क्या बाबर बिना बुलाए ही भारत आया था या फिर बाबर को किसी ने निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो दोस्तों हम बता दें कि बाबर अफगानिस्तान का शासक था, जो कि वह भारत पर शासन करने का सपना शुरू से ही रखता था। समरकंद पर भी बाबर का शासन था, काबुल पर भी बाबर का शासन था। तभी राणा सांगा, जो कि लोग आज उन्हीं के बारे में विवाद भी हो रहा है, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। यह बात तो बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है, लेकिन वह सही लिखा है और राणा सांगा ने बुलाया भी था। कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े थे, लेकिन उनमें से सभी युद्ध जीता था, केवल एक युद्ध को छोड़कर, वह था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें राणा सांगा को पराजय हुई और उस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे राणा सांगा, लेकिन वह दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। राणा सांगा यह चाहते थे कि मैं दिल्ली पर शासन करूं और दिल्ली के जरिए पूरे देश पर हमारा शासन हो। इसीलिए बार बार युद्ध हराने के बावजूद इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी पर से हटा नहीं पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भेजा और बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़कर जीतकर लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तब राणा सांगा ने कहा, बाबर अब तुम भारत से जाओ, लेकिन बाबर भारत से जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? कि वह अफगानिस्तान छोड़कर भारत के लिए रवाना हुआ तो अफगानिस्तान पर दूसरों का शासन हो गया। इसीलिए उसने कहा राणा सांगा से, अगर मेरा काबुल भी नहीं है, मेरा अफगानिस्तान तो मेरा है नहीं, मैं जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? इसलिए उन्होंने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे। इसलिए खानवा के युद्ध लड़ा गया 1527 में। यही बात रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में बताया तो आज उनके घर पर तोड़फोड़ हो रही है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह बात सच नहीं है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था?